हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईनाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे इंसान का मन ऐसा है कि हर भावना को, खुशी हो या गम, जल्दी महसूस करता है। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? माँ का दूसरा नाम ममता है। माँ अपने बच्चे को प्यार देकर दूसरों को प्यार देना सिखाती है। तुमने तो मुझे नफरत करना सिखाया है। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है। मनीषा, मनीषा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। जिस विश्वास के साथ आप बाबा की भक्ति करते हैं, आज वही विश्वास मेरे अंदर भी हो गया है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं लोगों को कहता हूं कि कभी हारना नहीं चाहिए, हालात का सामना करते रहना चाहिए। लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो मुझको विचलित कर देता है। आपकी आंखों में आंसू? हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इसलिए मरने से पहले अपनी मौत पर मैं ही रो रहा हूं। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आपको यहाँ जिंदगी देने के लिए लाया गया है। तो फिर क्यों छीन ली गई उसकी जिंदगी? वो तो जीना चाहता था। कहा भी था उसने कि उसे जिंदगी से प्यार हुआ है, जीने की उम्मीद जाग गई है। क्या हुआ उस उम्मीद का? क्या हुआ उस प्यार का? तुमने तो उस दिन कहा था कि
मौसम अच्छा है, खाना पीना सेहत को लगता है, बीमारी दूर भागती है, लेकिन बीमारी ने ही उसे दूर भगा दिया। आज वो गया है, कल मैं जाऊंगा। तुम भी यहां से चली जाओ मंजी, वरना तुम भी। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। पागल हो तुम? मरने का इतना ही शौक है तो पहाड़ से नीचे जाकर कूद जाओ। मैंने मंजुला को खत लिख दिया है, जाकर इसे डाकघर में दे आओ। क्या लिखा है आपने खत में? मैंने उसे सारे बंधनों से, सारे वचनों से, सारी कस्मों से आजाद कर दिया है, क्योंकि मैं भी उस दोस्त की तरह आजाद होने वाला हूं। ये जगत एक बंधन है और इंसान का शरीर भी एक बंधन है जो सांसों से जुड़ा है। जब प्राण रूपी सांस इंसान का शरीर छोड़ देता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। साईं बाबा, मुझे बंधन से मुक्ति नहीं चाहिए। मैं अपने पति के बंधन में ही बंधी रहना चाहती हूँ। साईं बाबा, क्या आप मुझसे रूठे हुए हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? फिर क्यों मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है? क्यों मेरे पति मौत के डर से बाहर नहीं आ रहे हैं? क्यों वो ठीक नहीं होते? मैं कह देती हूँ बाबा, सिर्फ मृत्यु ही मुझे उनसे अलग कर सकती है। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। दीनानाथ जी ने तो ये खत मंजी को डाकघर में डालने को दिया था। उसने फाड़ा क्यों? ये ले, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, खा ले। क्या हुआ? श्याम सुंदर जी क्या खाते होंगे? खाते भी होंगे या पैसे भी तो नहीं है उनके पास। मैं उनकी पत्नी हूं। मैं यहां मजे से खा पी रही हूं और वो पति को सुख देना
हर पत्नी का कर्तव्य होता है। मैं ये सुख दे रही हूँ उन्हें। मैं बहुत बुरी हूँ माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने 2 हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। भगवान शायद इस बात के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा माँ, कभी नहीं। भगवान का अपना कानून है, कर्म करो और उसका फल भुगतो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान की सरकार बड़ी दयालु है। इंसान को जब कभी अपने किए पर पछतावा होता है तो उनकी सरकार इंसान को माफ भी कर देती है। भगवान ना तो पक्षपात करते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या। जो उनके भक्त नहीं हैं, उनके लिए कोई कटुता नहीं होती भगवान के दिल में, और ना ही अपनी भक्ति करने वालों के लिए कोई अलग व्यवहार होता है। भगवान सबके हैं, सबके लिए हैं। जो लोग भगवान से नाराज हैं या उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें भगवान की लीला का पता ही नहीं है। उन्हें दोष अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। सबका मालिक एक। रुको, टांगा रोको। अरे क्या हुआ? टांगा क्यों रोका? अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या? आसपास यहाँ मंदिर है, वहाँ आरती चल रही है। हाँ माँ। चलो चलो चलते हैं, मंदिर चलते हैं। मैंने कहा ना, अब हम कभी मंदिर नहीं जाएंगे, कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। चलो टांगे वाले। मनीषा, क्या हुआ? क्या गिरा? मैंने भगवान की तस्वीर फेंक दी। मनीषा, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं चाहिए भगवान की तस्वीर मुझे घर में। कैसे भगवान हैंगे जो अपने भक्त पर दया नहीं करते? पूजा करते हैं ना आप इसकी? क्या दिया है इसने आपको? आपकी आंखों की रोशनी तक छीन ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता कि हम इसके दर्शन करें, तो हमें भी इसके दर्शन नहीं करने। राजेंद्र, राजेंद्र! जी माँ। इस तस्वीर को ले जा और ले जाकर किसी नदी में फेंक दे। मनीषा, मैं तुम्हारी आंखों से भगवान के दर्शन करूंगा। लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने हैं। राजेंद्र, जैसा कहा है वैसा कर। जी माँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साईनाथ, आप तो पानी के नीचे जा रहे थे साईनाथ। हाँ, मुझे पानी में फेंका गया था। किसने पानी में फेंका आपको? कौन है वो? किसी और ने नहीं, मेरे अपने भक्त ने, जो मुझसे बहुत नाराज है। मालसापति। क्यों?
उसके पति की आंखें चली गई हैं। उसकी राह में अब कांटे ही कांटे हैं जो उसको चुभ रहे हैं और दर्द उसकी पत्नी को हो रहा है। पति निष्ठा और पति प्रेम के कारण वो भगवान को ही अपराधी मान रही है। अपनी तरफ से उसने भगवान को पानी में डुबो दिया। अब भगवान की परीक्षा है महासापति, सबका मालिक। अरे राम राम राम, क्या हो गया इस बंदर नानावली को? आए? अरे ढूंढू जरा, हाथ दे। अरे राम अरे भगवान, अरे नानावली चाचा, वैद्य जी आए हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, राम राम राम। जब देखो पूरे गांव में नौटंकी करता रहता है। हैं? अब क्या हुआ तुम्हें नानावली? देखो वैद्य जी, इसे खुजली वाली दवा फिर से दे दे क्या? नानावली फिर से हमसे दुश्मनी मोल नहीं लेगा। अरे चुप करो मूर्खों। नानावली, पेट में दर्द है? हाँ वैद्य जी, पेट में ही दर्द है। अरे लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहा है? हैं? अरे नानावली, मुंह में क्या रखा है? मुंह क्यों बंद है? वो पेट में दर्द हो रहा है ना वैद्य जी, इसीलिए। अरे वैद्य जी, इसका पेट तो देखो कितना फूगा हुआ है, लगता है इसको बच्चा होने वाला है। मूर्ख, कभी आदमी को बच्चा होते हुए देखा है? अरे चुप करो मूर्खों। यहाँ दर्द है? नहीं। यहाँ? यहाँ? अरे राम राम राम। अरे नानावली बंदर, मेरा वैद्य कुलकर्णी का अपमान कर रहा है तू। और तुम बच्ची, तुम भी तो द्वारकानाथ के साथ मिलकर बाबा का अपमान करते हो, हैं? तो मुझसे सम्मान की उम्मीद क्यों रखते हो? अच्छा अच्छा। हाँ, और गोटिया, तुम सब भी मिले हो इसके साथ? सबको देख लूंगा मैं। हाँ, अरे तकलीफ करने की जरूरत नहीं है वैद्य जी, हम लोग आपको देखेंगे। आपको से बांध के पेड़ पर लटका देंगे और वो द्वारकानाथ नहीं आएगा छुड़ाने के लिए। अगर ये दगड़ू ढोंडू आए ना यहाँ, तो इसको भी लटकाऊंगा। आओ। क्या करो? अरे जेहिलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद। क्यों मनीषा, रोका क्यों मुझे? मैं तो अपने बाबा को याद कर रहा था, अपने भगवान की स्तुति कर रहा था। स्तुति उसकी की जाती है जो दुख में हमारी मदद करता है। जिस भगवान को आप भगवान मानते हैं, उसने क्या किया है आपके लिए? आपका घर छीन लिया, आपका धंधा छीनकर आपको कंगाल बना दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली, आपको अंधा कर दिया। क्यों करेंगे आप ऐसे बाबा की स्तुति? क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। मनीषा, मैं बाबा का कृतज्ञ हूं कि कम से कम उन्होंने मेरे हाथ पैर तो सलामत रखे हैं। मेरी बुद्धि तो काम कर रही है। मनीषा, बाबा ने मुझे 2 हाथ दिए हैं जिससे मैं मेहनत और मजदूरी कर सकता हूं।
अपने से कमजोर की सहायता कर सकता हूं। ये हाथ किसी के जख्मों पर मरहम भी लगा सकते हैं। मैं इन हाथों से बाबा की दुआ भी कर सकता हूं। ये हाथ मेरी 2 आंखें बन सकते हैं मनीषा। इन हाथों से मैं बाबा को प्रणाम भी कर सकता हूं। और फिर मेरे ये 2 पैर भी तो हैं जो मुझे मेरे बाबा तक ले जा सकते हैं। ईश्वर को दोष मत दो मनीषा, दोष देना ही है तो अपने भाग्य को दो। बाबा, आप सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। दरअसल मेरी ये पत्नी मनीषा मुझसे बहुत प्यार करती है। उससे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। वरना वो दिल की बहुत अच्छी है बाबा। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे कारण उसको इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। बाबा, उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसे माफ कर देना बाबा, उसे माफ कर देना। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनके बारे में मैं सोचता हूं। जो दूसरों के सुख चैन की चिंता करते हैं उनके सुख चैन के लिए मैं परेशान रहता हूं। मुझे वो बहुत प्रिय हैं जो दूसरों के लिए खुद पीड़ा सहते हैं, जो सदा मुझे याद करते हैं और सदा श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करते हैं। उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। सबका मालिक एक। ये क्या कर रहे हो तुम? आपकी आंखें खोल रहा हूं दीनानाथ जी। ये उस खत के टुकड़े हैं जो आपने मंजुला को लिखा था। हाँ, ये तो वही खत है जो मैंने लिखा था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तो ये खत मंजुला को भेजा था और उसने जवाब में अपने खत में ये भी लिख भेजा है कि उसने वो खत फाड़ दिया है। वो खत मंजुला ने नहीं फाड़ा। फिर किसने फाड़ा है? मंजी ने। आप बड़े सीधे हैं दीनानाथ जी, आप सच्चाई जानते ही नहीं। कैसी सच्चाई? घूंघट में अपना चेहरा छुपाकर मंजी आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। वो खुद खत लिखती है और आपसे कहती है कि खत मंजुला ने भेजा है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये खत और मंजुला के लिखे हुए खत तो झूठ नहीं बोलेंगे। देख लीजिए, खतों पर डाकघर की मोहर नहीं होगी। अगर डाकघर की मोहर नहीं है तो राखी ने ये खत दिए कैसे? इसका मतलब है खत डाकघर में गए नहीं हैं। जानते हैं मंजी ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि मंजी ही मंजुला है। क्यों लोग दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं? कर सकते हो तो भला करो,
मालिक खुश होगा। कभी किसी का बुरा ना सोचो, न करो, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। दूसरों का बुरा करने से कभी ये साबित नहीं होता कि तुम अच्छे और सच्चे इंसान हो। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, और आत्मा की हत्या के बाद मालिक से रिश्ता कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि हमारा बुरा कर्म देखकर मालिक को दुख होता है। जो मालिक हमें सुख देता है, क्या हम उस मालिक को दुखी करेंगे? सबका मालिक एक। अरे राम 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 राम। अरे मूर्खों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। अरे हमें द्वारिकानाथ जी के रिहा होने से पहले ही पहुंचना है, हमें देर हो रही है। देर से तो आप उठे और आप हमको बोल रहे हो। अरे कुछ बोला तू? नहीं नहीं, मैं तो देरी से उठने की बात कर रहा हूँ। अरे मगर कौन देर से उठा? आप। क्या? आपका ये सेवक। आप तो एक ही दफा ऊपर उठेंगे। अरे चुप कर मूर्ख। अरे वैद्य जी। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी। अरे अरे मैं कह रहा था तुमसे कि देर हो जाएगी मूर्खों, देर हो गई। द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की। अरे बोलो मूर्खों, जय। आपको खुली हवा में देखकर मन प्रसन्न हो गया है। राम राम राम। आखिर सच्चाई की जीत हुई वैद्य जी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग पुलिस थाने क्यों नहीं आए? अरे राम राम, इन मूर्खों की वजह से देर हो गई। अरे मुंह क्या देख रहे हो, हाथ डालो। हाँ। अरे राम राम, मुझे नहीं, अरे द्वारिकानाथ जी को। द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की जय। क्या बात है भाई, कल तक तो तुम दोनों मेरे खिलाफ बातें करते थे और आज। कल तक आप डूबता हुआ सूरज थे और हम हमेशा उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। हाँ, आज आप फिर उग गए। इसीलिए शिरडी वाले आपका स्वागत करना चाहते हैं। अरे राम राम। द्वारकानाथ जी, और स्वागत के लिए आपकी सवारी तैयार है। आओ द्वारकानाथ, गधे पे बैठो, इसी में आपका सम्मान है, क्योंकि आप ना गधे से भी गए गुजरे हैं। जी। अरे अरे मूर्खों, कहाँ जा रहे हो? आइए आइए बैठिए। देखिए निर्मला जी, रामलाल पाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मनीषा भाभी परजाई है। उन दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अगर मेरे कोई बड़े भाई या फिर मेरे पिता होते ना तो वो भी इतना नहीं करते। निर्मला, पाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे मन में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत महान हो, बहुत महान हो निर्मला। निर्मला बेटी, निर्मला। हाँ? माँ, क्या हुआ? श्याम सुंदर जी आ गए? कहाँ हैं वो? श्याम सुंदर जी नहीं, वो साइकिलें वापस आ गईं जो हमने पिछले हफ्ते भेजी थी। हम सोच रहे थे कि इस बार तो पैसे आएंगे, लेकिन इस बार भी साइकिलें नहीं बिकी।
और अगर इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स का नाम बदनाम हो जाएगा। इस बदनामी के पीछे कौन है माँ? हम ही तो हैं। धनजी सेठ 3 बार आकर गए हैं। पता है। कुंदन लाल जी भी कह रहे थे कि उनके पैसे हम कब लौटाएंगे। यहाँ काम करने वालों को भी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दे पाए हम। कुछ दिन और इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी करनी पड़ेगी। माँ, चल कपड़ से हमने राजेंद्र साइकिल्स और रामलाल जी की सारी धन दौलत अपने नाम कर ली। नतीजा क्या हुआ? दुर्योधन की तरह हम भी सब कुछ हार गए। उसने अपना राजपाट, अपने भाई बंधु और अपने सारे रिश्तेदार खो दिए। और मैंने तो अपने पति को ही खो दिया। सुख, चैन, मन की शांति सब कुछ खो दिया। निर्मला, होश में आओ। निर्मला, होश में आओ। माँ, मैं होश में हूँ। इस वक्त मैं होश में हूँ। उस वक्त मैं होश में नहीं थी जब तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने रामलाल जी को धोखा दिया। पिताजी सच ही कहते थे, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य का कभी नहीं। सत्य के साथ ही सुख चैन रहता है, सत्य के साथ ही शांति रहती है और सत्य के साथ ही संपत्ति रहती है। असत्य के साथ सिवाय भ्रम के, वहम के और कुछ नहीं रहता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां सत्य है वहां सुख, चैन, शांति है। जो सत्य छिपाता है वो अपने मन की शांति खो बैठता है। जो सत्य से दूर भागते हैं वो कामयाबी से दूर भागते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे जिंदगी में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो और सत्य ही बोलो। सबका मालिक एक। 80,000 एक, 80,000 दो। अगर तुम मनीषा भाभी को 200 रुपए दे देती ना तो आज श्याम सुंदर जी हमारे साथ होते और राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी नहीं हो रही होती। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटी। 1,25,000 दो, 1,25,000 तीन। सब खत्म हो गया। 1,25,000 में राजेंद्र साइकिल्स और सारी जमीन जायदाद हमारे हाथ से निकल गई।
सबके पैसे देने के बाद हमारे हाथ में एक आना भी नहीं बचेगा, एक आना भी नहीं। माँ, जब रामलाल भाई साहब और श्याम सुंदर जी आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये क्या हुआ? आप तो दिन में भी सपने देखने लगे। मनीषा, 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 हमारा श्याम सुंदर संकट में है। वो एकाएक गायब हो गया। वो क्या गायब होगा? उसने तो हमें गायब कर दिया है। उसे क्या संकट आएगा? जो दूसरों को संकट में डालता है, संकट उससे डर के भागता है। निर्मला बहू, श्याम सुंदर और राजेंद्र साइकिल्स, भगवान की दया से सब ठीक ठाक हो। चिंता मत कीजिए, आपकी बहू निर्मला खूब मजे ले रही होगी। उसके भाग्य में तो ऐश ही ऐश है। भगवान ऐसा ही करे। चलिए। वैद्य जी, इस साईं बाबा ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। हाँ, बिल्कुल किया है। पहले आपको हवालात ने बंद करवा दिया। हाँ, फिर नाना वली ने गधा बनाकर नहीं गधे पर बैठाकर आपका जुलूस निकाला। ढूंढू डगड़ू, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ ना करो, नहीं तो मैं तुम दोनों का ऐसा जुलूस निकालूंगा, ऐसा जुलूस निकालूंगा कि तुम गधे पर नहीं, गधे तुम पर सवार होकर निकलेंगे। अरे वैद्य जी, जब धोंडू दगड़ू जैसे अपने ही चेले हमारा अपमान करेंगे तो शिरडी वाले भला क्यों पीछे रहेंगे? और वो बंदर नाना वली, वो तो शनि की तरह मेरी राशि में जमकर बैठा है। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बदला लूंगा वैद्य जी, मैं बदला लूंगा। राम राम। उस साईं बाबा ने मुझे जेल भिजवाया था ना, मैं उस साईं बाबा को जेल भिजवा के रहूंगा। मैं धनजी सेठ का मुनीम हूँ। जी कहिए। 24 घंटे हो गए, हमारे सेठ जी को आपकी जमीन जायदाद के साथ राजेंद्र साइकिल्स भी 1,25,000 की नीलामी में खरीदी है। ये मकान भी उस जायदाद में शामिल है। आप तो जानती है ना। सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है आपको हमारे सेठ जी ने। कल ये मकान खाली होना चाहिए, वरना धक्के मार मार के बुजुर्ग सच कहते हैं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब ऊपर वाले का न्याय शुरू हो गया है। अब हमारे लिए एक एक करके सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। इंसान के लिए दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन मालिक का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। वो कभी किसी को नहीं ठुकराता है। वो दयालु है। लेकिन इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे भी दुख होता है, और वो बुरे कर्म करने वालों को उसके कर्मों का बुरा ही फल देता है।
लेकिन इंसान को पछतावा हो जाए तो वो उसे माफ भी कर देता है। माफी देने वाला वो एक ही है। माफी मांगनी है तो उसी से मांग लो। किसी के दरवाजे पर दस्तक देनी है तो उसी के दरवाजे पर दस्तक दो। कोई अभिलाषा करनी हो तो मालिक की कृपा की अभिलाषा करो। कुछ पाना चाहते हो तो मालिक को पाओ, कल्याण होगा। मालिक की शरण में जाओ, उद्धार होगा। सबका मालिक एक। आपका खत आया है मंजुला का। अच्छा, मंजुला ने शिरडी से लिखा है। लेकिन इस पर तो डाकघर की मोहर ही नहीं लगी है। कहीं ये खत तुम्ही ने तो नहीं लिखा? मैं क्यों लिखूंगी? सच बताओ, कौन हो तुम? मंजी। अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैंने प्रण कर रखा है, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो फिर जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मंजुला ने खत में लिखा है वो यहाँ आ रही है। वो यहाँ आएगी तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। जाओ इसी वक्त। इंसान हालात के सामने मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होना है प्रारब्ध के अनुसार होना है, और मालिक की मजबूरी यह है कि वो प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप क्यों अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं? दवा ले लीजिए ना। मेरा चेहरा देखने के बाद आप दवा ले लेंगे ना? तो लीजिए, देख लीजिए। तुम जिंदगी को मजाक समझती हो? जानबूझकर मरना चाहती हो? जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ। अब जिएंगे तो साथ साथ, और मरेंगे भी तो साथ साथ। ये मैंने प्रण लिया है, और साईं बाबा से भी यही वादा कर लिया है।
मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने भक्तों की लाज रख सकूं, उनके वचन पूरे कर सकूं। मेरे भक्तों के प्रण, उनके वादे न पूरे हुए मालिक, तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और मुझ पर विश्वास न करने का मतलब तुम पर अविश्वास। आज जो लोग मुझ पर श्रद्धा रखते हैं वो श्रद्धा नहीं रहेगी। श्रद्धा जाएगी तो आस्था भी साथ जाएगी, फिर भक्ति कहां से आएगी? हे मालिक, तुमने मुझे सबको करुणा देने के लिए भेजा है। अब मैं तुमसे करुणा मांग रहा हूं। हे करुणा कर, करुणा करो, दया करो। सबका मालिक एक। अब तक सो रहे हो तुम? कितने स्वार्थी हो तुम। लेकिन प्यार स्वार्थी नहीं होता है दीनानाथ। मंजुला इसकी मिसाल है। तुम्हें जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी से तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी है। और तुम प्यार करते हो ना इसे, अपनी पत्नी मानते हो ना इसे, तो क्यों इसकी जान के दुश्मन बने हो? तुम्हारी बीमारी मंजुला को लग गई तो क्या तुम इसे मरने दोगे? ये तुम्हें छोड़कर नहीं जाती है, तो तुम इसे छोड़कर चले जाओ। मंजुला को बचाना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। ठीक कह रहे हो तुम। मंजुला एक दिन रोएगी, 2 दिन रोएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें भूल जाएगी और नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। तुम भी तो यही चाहते हो ना? हाँ, यही चाहता हूं मैं। मंजुला सदा सुखी रहे, यही इच्छा है मेरी। मैं इसी वक्त चला जाता हूं।
कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए? सिस्टर, लगता है दीनानाथ जी यहाँ से कहीं भाग गए हैं। मंजी, मंजी क्या हुआ? मंजी, मंजी, मंजी क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गई। ताई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखद धामम साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखद धामम साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साई नाथ जय साई नाथ आदिनाथ तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साई नाथ जय साई नाथ आदिनाथ तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। वैद्य जी, देख रहे हैं आप ये साईं बाबा कैसे अपनी जय जयकार करवा रहा है। राम राम राम। इसका ये नाटक अब बहुत जल्द हम दोनों को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी इस रंगमंच पर होने वाले नाटक के कलाकार हैं। नाटककार तो वो है, हम सबका मालिक। मालिक नाटक लिखता है और हम सब उसके नाटक में अभिनय करते हैं। जिंदगी भर नाटक ही तो करता है इंसान। अभिनय तो उसकी रग रग में है। पैदा होते समय इंसान रोकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और बड़ा होता है तो अपना दुख छुपाने के लिए झूठी हंसी हंस देता है। और सुखी होने का नाटक तो हमेशा उसका चलता ही रहता है। अंतिम घड़ी आती है तभी इस नाटक पर पर्दा गिरता है। फिर वो दूसरा जन्म लेकर फिर से नाटक में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये नाटक विकारों से भरा पड़ा है, इसलिए इंसान नाटक के इस चक्र को तोड़ना चाहता है। क्योंकि झूठी शान, झूठी हंसी, झूठा रोना, इससे तंग आ जाता है इंसान। मुक्ति चाहता है इस नाटक से, लेकिन मुक्ति कैसे मिले
कौन दे उसे मुक्ति? याद रखो, मुक्तिदाता नाटककार है। हम सबका मालिक है वो नाटककार। उस नाटककार की शरण में जाओगे तो ही तुम्हारा उद्धार होगा, तो ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर ना होगा तुम्हारे लिए कोई रंगमंच और ना ही होगा कोई नया नाटक। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई साई बोल। सुख धाम धन धाम। ये ढोंगी साई अपना तमाशा दिखाने के कैसे पैसे ऐंठ रहा है इन भोले भाले लोगों से, हैं? वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। द्वारिकानाथ जी, आप हमें साईं के पैसे दिखाने के लिए लेकर गए थे, वो क्यों? अरे वो इसलिए कि वो दिन रात माल जो इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करता है तो करे, उससे हमें क्या खुशी मिलेगी? हाँ, जब आय पर आयकर न देने के चक्कर में सरकार उसे सजा देगी तब तो खुशी मिलेगी ना वैद्य जी। आय? द्वारिकानाथ जी, ये आय का मतलब क्या है? अरे आय का मतलब होता है आमदनी, और आयकर का मतलब होता है उस आमदनी पर सरकार को दिया जाने वाला कर, यानी लगान। अंग्रेजी में उसे टैक्स भी कहते हैं वैद्य जी। लेकिन कितनी आमदनी पर आयु कर लगता है? अरे गधे, आयु कर नहीं, आयकर। हाँ। द्वारिकानाथ जी, आपके कहने का मतलब है कि उस ढोंगी साईं की आमदनी इतनी अधिक है कि उसे सरकार को कर देना चाहिए। बिल्कुल वैद्य जी, और वो कर नहीं देता, इसलिए कानून का अपराधी है और उसे सजा मिलनी चाहिए, और उसे वो सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी वैद्य जी, जरूर मिलेगी। मैं सबका मार्गदर्शन करता हूँ और दक्षिणा के रूप में लोगों की पीड़ाएं खुद ले लेता हूँ। वही मेरी आमदनी है, और उन दुखों से, पीड़ाओं से जो मैं भक्तों को छुटकारा देता हूँ, वही कर है, लगान है। सबका मालिक एक। मेरे दोस्त का क्या हुआ जानते हो ना तुम? मेरा भी वही होने वाला है। कहीं ये खत तुम्ही ने तो नहीं लिखा? सच बताओ, कौन हो तुम? अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैंने प्रण कर रखा है,
मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो फिर जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो खुद ही मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। मैंने सुख दुख में उनका साथ निभाने का वादा किया है। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, जरूर। आपने अब तक मेरा बहुत सहयोग दिया है सिस्टर, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। साईं बाबा, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन मंजुला आपको भगवान मानती है। अपने भक्त और उसकी भक्ति की लाज रखना साईं बाबा। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, हमें शिरडी पहुंचना है। शिरडी? ये कोई गांव है क्या? भाई ऐसा नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना है। इसके बाद बार बार सुनोगे। क्योंकि शिरडी में सबका मालिक रहता है, साईं बाबा। साईं बाबा? अरे भाई कोई सन्यासी है क्या? चाहे जो समझ लो भैया, लेकिन वो गेरुए कपड़े नहीं पहनते। सफेद कुर्ता पजामा या लुंगी और सिर पर सफेद कपड़ा लपेटे हुए, कांधे पर झोली, करुणा का अवतार लगते हैं। राजेंद्र बेटे? हाँ पिताजी, हमें जो बाबा मिले थे उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। मेरे बाबा का नाम साईं बाबा है और वो शिरडी में रहते हैं। मनीषा, मनीषा! राजेंद्र, साइकिल ठीक हो गई हो तो दे दो इन्हें, गप्पे मत लड़ाओ। अरे अरे भाई, ये शिरडी है कहाँ? ये तो बताते जाओ। क्यों? क्या करोगे जानकर? मैं अपने बाबा से मिल लूंगा। आंखें खोकर भी दिल नहीं भरा आपका? जिस बाबा ने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली, उस बाबा का नाम लेना भी अपना जन्म बिगाड़ना है। मुझे तो नफरत है उससे, नफरत। बाबा, कैसी लीला है आपकी। मुझे बुलावा तो भेज दिया, लेकिन आने पे रोक लगा दी। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। बाबा तूफान तेज हो रहा है। अब चलिए, वहाँ द्वारका माई में। इधर आइए।
बाबा बाबा। तुम क्या समझते हो नानावली? साईनाथ क्या तूफान से डरते हैं? उनकी तो आंधी तूफान पर हुकूमत चलती है। ओ माई भिक्षाम देहि। अरे लक्ष्मी बेटी। बाबा इस तूफान में? हाँ बेटी, मैं तो भिक्षा मांग रहा हूँ। लेकिन बाबा ऐसे तूफान में भिक्षा मांगना जरूरी है? हाँ हाँ लक्ष्मी बेटी, बहुत जरूरी है। जानती हो क्यों? इसलिए कि लोग दान देना ना भूल जाएं। मेरा भिक्षा मांगना इसलिए जरूरी है, दरवाजे पर आया हुआ कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे। अपनी जिद, अपना अहंकार और अपना हट त्याग कर हर किसी को विनम्र होना चाहिए, हलीम होना चाहिए। इसलिए मेरा भिक्षा मांगना जरूरी है। भिक्षा मांगने का मतलब है अपने अभिमान की आहुति देना। हमें जो भिक्षा देता है, हमें उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है, क्योंकि देने वाला दाता है, मालिक का रूप होता है उसमें। लेकिन बाबा आप तो सिर्फ 5 घरों में ही भिक्षा मांगते हैं ना? नानावली, 5 का बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, हमारे पास 5 उंगलियां हैं। पंचारती से पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं उस मालिक की। 5 महाभूतों की, 5 तंत्र, इनको हम महत्व देते हैं। 5 कन्याओं की पूजा करते हैं। गांव की सभा में जो न्याय करते हैं उसे पंचायत कहते हैं, और न्याय करने वालों को पंच कहते हैं। जो गिनती में 5 होते हैं, उनके मुख से जो भी न्याय निकलता है वो साक्षात परमेश्वर के मुख से निकलता है। सीता, तारा, देवकी, मंदोदरी, सावित्री, इन 5 को सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कहते हैं। सबका मालिक एक। टांगे वाले, टांगा रोको। दीनानाथ जी। अपना नाम दीनानाथ बताया था उसने। क्या उसने अपने गांव का नाम बताया? नहीं बताया, वो बीमार था और बार बार खांस रहा था। मैं तो खून की उल्टी देखकर ही समझ गई थी कि वो बचने वाला नहीं है। चलो चलो चलकर देखें अब कैसा है।
मेरे पति की रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। मालिक पर जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, मालिक की दुआ हमेशा उसके साथ में रहती है। जो तन मन धन से मालिक के हो जाते हैं, मालिक सदा उनके साथ रहता है। जो लोग मालिक को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मालिक उनके लिए सब कुछ करता है। वो कभी अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ता। ये सच है कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे सूर्योदय होता है, वैसे ही मालिक की कृपा होती है, और वो ही कृपा भक्त की जिंदगी को रोशन कर देती है। सबका मालिक एक। अरे अरे राम राम, हे भगवान, राम। अरे वैजी, ये क्या हाल बना रखा आपने? कुछ लेते क्यों नहीं? दवा ली? कैसे लूं द्वारिकानाथ जी, दवा बनानी पड़ती है, और इन गधों का, ढूंढू डगड़ू का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। हाँ वैद जी, हम पता अपनी जेब में लिख कर रखते हैं। अरे मूर्खों, मेरे ही घर का पता मुझे बता रहे हो? कहाँ गए थे तुम दोनों? हम आपके लिए इंतजाम करने गए थे। हाँ। अरे कैसा इंतजाम? यहाँ वैद्य जी की हालत इतनी खराब है और तुम लोग इंतजाम करते घूम रहे हो। अरे अंजाम सामने हो तो इंतजाम करना पड़ता है। अरे नालायक हो, मेरा नाम सत्य करना चाहते हो? आराम से वैद्य जी, आराम से। अरे वैद्य जी, आराम से वैद्य जी। अरे वैद्य जी, आपकी तबीयत खराब है, खांसी है मत। खांसने से दमा होता है, और दमा होने से दम निकल जाता है, फुदुक फुदुक के। चुप रहो मूर्खों, यही कहना चाहते ना वैद्य जी? चुप रहो मूर्खों। धन्यवाद। देखा भगवान आपने, कैसे शागिर्द हैं वैद्य जी के, अपने गुरु की मौत चाहते हैं। लेकिन वैद्य जी की मौत असंभव है भाई। किसको? कमाले, बैठने दो। कमाले, हाथ दीजिए। कमाले, अरे उठाइए। कमाले, कमाले, कौन सी बीमारी है? कमाले, अजीब बवाल है। आप कौन है भाई साहब? हम आपको नहीं जानते। अरे कमाले, आपने बैतरा शास्त्री, जटाशंकर, नटराजन, बाके बिहारी तिवारी को नहीं पहचाना? कमाले। अरे राम 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 राम। कमाले चली गई? चली गई? कौन चली गई? अरे जब कोई आई नहीं तो चली कैसे जाएगी? अरे कमाले, आप ना समझे, मैं तो नब्ज की बात कर रहा था। कमाले, क्या हुआ? वैद्य जी की नब्ज चली गई? इसका मतलब वैद्य जी मर गए। अब हमारा क्या होगा? वैद्य जी चले गए। चुप करो कमबख्तो। अरे मूर्खों, मैं अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गया हूँ। वैद्य जी, नब्ज नहीं मिलने का मतलब है आप मर गए हैं। अरे नालायकों, मेरे जीते जी मेरा क्रियाक्रम कर रहे हो तुम दोनों। आई 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 का मतलब माँ होता है। अरे बेवकूफ, मैं तो नब्ज की बात कर रहा हूँ। कमाल है। आए, कमाल है। आएगा। ये सुन के मेरी जान में जान आई। बैतराज जी,
आपको सर्दी लगी है। बड़ी जल्दी निष्कर्ष निकाला आपने हैं? ये सर्दी से मर रहा है, देख नहीं रहे? अरे कमाल है, आपको क्या लग रहा है कि बैद्यनाथ शास्त्री, जटाशंकर, नटराजन, बाके बिहारी तिवारी जो ठीक करने आया है आपकी बीमारी, आपको मजाक लग रहा है? कमाल है। अरे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वैद जी, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे मुझे तो पूरी दाल काली लग रही है। देखिए वैद जी, जो जैसा होता है उसको वैसा ही लगता है। कमाल है। अरे कितनी बार कमाल है। देखिए वैद जी, आपकी बीमारी के लिए मुझे 2 बाल्टी ठंडा पानी चाहिए। अरे राम, ठंडा पानी? ठंडा पानी? कमाल है। हम लाते हैं। हाँ, लाते हैं। वैद जी, आपने तो अपने पास बीमारी को पाल रखा है। कमाल है भाई। अरे राम राम। आराम से वैद जी। आओ, डालो। पहले तू डाल। नहीं, पहले तू डाल। अरे चल एक साथ डालते हैं। 1 2। क्या है? इनको नहीं, इनकी बीमारी को। कमाल है भाई। कमाल है। अरे राम राम राम। नाना वाली, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। जब तक आप इस बीमारी को अपने से दूर नहीं रखोगे ना, तब तक आपका कुछ भला नहीं होगा। कमाल है, कमाल है। देखिए इन्हें। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम क्या हुआ? क्या गिरा? माँ गिरी? कहाँ? मुझे बताओ। मैं गिरी तो क्या आप मुझे उठा सकते हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आप मेरी देखभाल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं? साईं की कृपा से आप देख नहीं सकते। देख सकते तो आपको पता होता कि मैं नहीं गिरी, बल्कि मैंने मटका साइकिल पर फोड़ा है। लेकिन माँ, तुमने साइकिल पर मटका क्यों फोड़ा? उस साईं की स्तुति को बंद करवाने के लिए। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस घर में साईं का नाम नहीं चाहिए। तुम्हारे उस साईं से अच्छा तो वो कसाई है जो एक बार में ही मारकर खत्म कर देता है। पर इस साईं की वजह से हमें रोज रोज मरना पड़ता है, पल पल खत्म होना पड़ता है। बाबा अच्छा किया जो मुझे अंधा बना दिया, क्योंकि अब मैं बुराई भी नहीं देख सकता। बाबा, अब मुझे बहरा भी बना दो बाबा, क्योंकि अब मैं बुराई भी नहीं सुन सकता। बाबा, पिताजी, मुझे बहरा बना दो बाबा, मुझे बहरा बना दो। मैं बुराई नहीं सुन सकता। अच्छा किया बाबा, मुझे अंधा बना दिया। अच्छा किया जो मैं अब बुराई नहीं देख सकता। मुझे बहरा बना दो बाबा, बहरा बना दो। मैं बुराई भी नहीं सुनना चाहता, मैं बुराई नहीं सुनना चाहता।